युगों युगों से एक ही कहानी दोहराई जाती है। जब जब धरती पर पाप का अंधेरा घना होता है, तब एक दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। ये कहानी बस उसी प्रकाश की है, एक वचन की और एक महायुद्ध की। ये शब्द महज शब्द नहीं, एक शाश्वत सत्य हैं। हर काल में इतिहास खुद को दोहराता है। जब जब क्रूरता और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, तब न्याय को अवतार लेना ही पड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या की उस सुनहरी धरती से। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां हर तरफ बस सुख और समृद्धि थी और जहां धर्म यानी कर्तव्य और न्याय खुद ही शासन करता था। और इस राज्य के दिल में बसते थे दशरथ नंदन श्री राम। उनके चेहरे पर ना सूरज का तेज था, तो स्वभाव में चांद जैसी ठंडक। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो मर्यादा और धर्म की एक जीती जागती मिसाल थे। अयोध्या, क्या कहने उस नगरी के, जहां के बड़े बड़े महल मानो आसमान से बातें करते थे और गलियों में हर दिन, जी हां, हर दिन एक त्योहार जैसा माहौल था। और प्रजा, वो तो खुश थी ही, आखिर उनके सबसे प्यारे राजकुमार जो राम थे। और फिर आया वो एक पल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जनकपुरी में जब भगवान शिव का वो दिव्य धनुष श्री राम के हाथों से टूटकर बिखर गया ना, तो पूरा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया था। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये तो दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए उन्होंने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया और चुन लिया 14 सालों के लिए कांटों से भरा जंगल का रास्ता। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों निकल पड़े धर्म के उस मुश्किल रास्ते पर। मगर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां धर्म की रोशनी होती है, वहीं अधर्म का साया भी मंडराता है। और दूर, बहुत दूर दक्षिण में अंधेरे का एक साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ा रहा था। नाम था उसका रावण, लंका का राजा। था तो वो एक महान ज्ञानी, शिव का सबसे बड़ा भक्त, लेकिन उसके 10 सिर अहंकार, क्रोध और वासना का प्रतीक बन चुके थे। और उसकी उस खतरनाक मुस्कान के पीछे पूरे ब्रह्मांड को जीतने का घमंड छिपा था। और जब अधर्म की नजर धर्म पर पड़ती है, तब क्या होता है? तब जन्म होता है संकट का। एक ऐसी साजिश बुनी गई जिसने पूरी कायनात को ही दांव पर लगा दिया था। इस सब की शुरुआत हुई एक धोखे से। एक सोने का हिरण जिसकी चमक के पीछे एक बहुत ही भयानक साजिश छिपी थी। वो सिर्फ एक हिरण नहीं था, वो तो आने वाले विनाश की पहली कड़ी था। और फिर रावण आया एक साधु का भेष धरकर। धोखे से उसने लक्ष्मण रेखा पार की और कर लिया मां सीता का अपहरण। आसमान में सिर्फ एक बेबस चीख गूंज रही थी, जब उड़ते हुए पुष्पक विमान में उनका रोना धर्म और मर्यादा दोनों को ललकार रहा था। जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी भक्ति और शक्ति का एक ऐसा तूफान उठा जिसने निराशा के सारे बादल चीर दिए। पवन पुत्र हनुमान, वो जिनके सिर्फ एक हुंकार से पहाड़ तक कांप जाते थे, जिन्होंने बस एक छलांग में इतने बड़े समंदर को पार कर लिया, और जिनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि संजीवनी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाया। रावण ने सोचा कि उनकी पूंछ में आग लगाकर वो उनका अपमान कर देगा, लेकिन वो एक बात भूल गया कि वो आग एक भक्त के गुस्से की ज्वाला थी, और उसी एक चिंगारी ने सोने की लंका को राख का ढेर बना दिया। और अब वक्त आ गया था आखिरी जंग का। समंदर पर पुल बन चुका था, वानर सेना लंका के दरवाजे पर खड़ी थी। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये था धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध। एक तरफ श्री राम थे, उनकी वानर सेना लड़ रही थी सच्चाई और इंसाफ के लिए, और उनके दिव्य हथियार चलते थे धर्म की ताकत से। और दूसरी तरफ था रावण, जिसकी राक्षस सेना लड़ रही थी घमंड और झूठ के लिए, और जिसे भरोसा था अपनी जादुई ताकतों पर। देखते ही देखते आसमान तीरों से काला पड़ गया। हर तरफ बस हथियारों के टकराने की आवाजें थीं और योद्धाओं की दहाड़। जब दिव्य अस्त्र आपस में टकराते थे, तो ऐसे जबरदस्त धमाके होते थे कि धरती तक कांप जाती थी, और इतिहास अपनी आंखों से इस महासंग्राम को देख रहा था। और आखिर में वो घड़ी आई जब ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बाण
श्रीराम के धनुष से निकला तो उसी पल अंधेरे का अंत तय हो गया। रावण मारा गया और उसके साथ ही खत्म हो गया अधर्म का पूरा साम्राज्य। आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी जो इस बात का सबूत थी कि धर्म यानी सच और इंसाफ के कानून की फिर से स्थापना हो चुकी है। तो ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच की ही होती है। रामायण ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक महायुद्ध की कहानी है, त्याग की कहानी है और एक ऐसी अमर गाथा है जो आने वाले हजारों सालों तक पूरी इंसानियत को धर्म का रास्ता दिखाती रहेगी।